स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं साहब, कौन नहीं पहचानता इनको, पूरा विश्व जानता है इनको और इनके इस परिवार को। लंबे समय से ये देश के एक प्रतिष्ठित ऐसे इंडस्ट्रियल व्यापारी हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बहुत उच्च कोटि का घराना विश्व प्रसिद्ध है, परंतु इनके जो पुत्र हैं इनके स्वास्थ्य में बाधा बनी हुई रहती थी है। उसका मुख्य कारण हम आपसे शेयर करेंगे। ये वृश्चिक जन्म की कुंडली है। वृश्चिक का स्वामी मंगल सवग्रही नवम भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी चंद्रमा के साथ नीच राशि का होकर बैठा है। पंचम भाव का स्वामी गुरु लगन में बैठा है। एकादश और दशम भाव के स्वामी सूर्य और बुध मीन राशि में पंचम भाव में बैठे हैं और अपने घर को देख रहे हैं। शनि सवग्रही दशम भाव में बैठा है शुक्र के साथ। राहु 12वें भाव में बैठा है। सब ग्रह योग कारक और शुभ फलदेयी दिखाई देते हैं। कुंडलियों में योग की भरमार है, ये आप एक नज़र में ही इस बात को समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि लगन और लगन में बैठा हुआ गुरु, लगन का स्वामी मंगल और मंगल के साथ बैठा हुआ भाग्य का स्वामी चंद्रमा, दोनों ही गंडमूल के नक्षत्र ज्येष्ठा के अंदर और अश्लेषा के अंदर रेवती नक्षत्र में आप पाएंगे बुध को। बुध नीच का, मंगल नीच का। अब यहाँ 5 ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र के अंदर पाए जाते हैं। हम ये देखते हैं कि रेवती नक्षत्र तो मानव को इतना हराश नहीं करता जितना हानि बाकी के 2 नक्षत्र नकारात्मक रूप में हमारे स्वास्थ्य को और मन को बाधित करते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका जो पहलू है वो मुख्य ये चीज़ है कि 21-22 डिग्री के राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि 21 डिग्री के गुरु लगन से बैठकर बुध को और मंगल को समानांतर डिग्री से देख रहे हैं। 21-22 डिग्री, और वो भी गंडमूल के अंदर। दोहरा नकारात्मक प्रभाव शरीर के ऊपर बैठकर गुरु शरीर के स्वामी और बुध बुद्धि, त्वचा, नसें, चंद्रमा, मन सबको बाधित कर रहा है। वक्री ग्रह होने के कारण इसका परिणाम दूसरे रूप में भी आपके सामने आएगा, परंतु वो जो रूप होगा वो शुभ योगों के साथ में वक्री ग्रह हर कदम कदम पर जीवन में परिवर्तन दिखाएगा, प्रगति के पथ पर, सुखों में, भौतिक संसार में, सम्मान में, पब्लिक के प्यार में, परंतु स्वास्थ्य में बाधित है। गुरु लगने बैठा है, मानव बहुत ही आदर्शवादी, सच्चा, गुरुओं की सेवा करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, ज्ञान भक्ति का भंडार है। गुरुओं की सेवा करता है, मानव की सेवा करता है, दान धर्म यश कीर्ति तीर्थ सभी में अपनी उसकी रुचि है। मानव जीवन में हर नेक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है चरित्र के अंदर, क्योंकि गुरु लगन में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन गंडमूल में हैं और उनको दूषित करने वाली कोई भी उनके ऊपर पाप दृष्टि नहीं है। बहरहाल वक्री गुरु की दृष्टि सभी के ऊपर है। इसका मतलब कि धन धान्य फल फूल सभी कुछ रहेगा, परंतु स्वास्थ्य बाधित रहेगा। उसका कारण मैं उपरोक्त बता चुका हूं। यदि अब हम नवमांश के अंदर जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि शनि 24-25 डिग्री का होकर सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही बाधित करता है। अब यहाँ
ये बात बहुत विशेष रूप से है कि कौन सा ग्रह किस बीमारी का कारक है, किस ग्रह के कारण कौन सी बीमारी क्रिएट हुई है जीवन में। लेकिन एक बात विशेष है जो मैंने अनेक जन्म कुंडलियों के विश्लेषण के बाद कही है कि गंडमूल के अंदर और समानांतर डिग्रियों पर देखने वाले ग्रह कमजोर करते हैं, विश्व को, स्वास्थ्य को सबसे पहले बाधित करते हैं, निवारण